Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 5, chapter number 15, part 2, biology book. In this lecture, we will continue our topic of excretion. We have studied excretion in plants and animals. Now we will study excretion in different representative animals. Our first topic of today will be excretion in hydra, excretion in planaria, excretion in earthworm, and excretion in cockroach. First, we will study excretion in hydra. Hydra cnidarian does not have specialized excretory structure. Its water simply diffuse into isosmotic surrounding. मतलब हाइड्रा जो है वो एक सिंपल निडेरियन जो है वो इसका मतलब है फाइलम निडेरिया का मेंबर है। आपने फाइलम्स पढ़े थे मैट्रिक में अपने, ठीक है ना। तो उसमें एक फाइलम निडेरिया भी था, तो फाइलम निडेरिया का मेंबर है, इसलिए हाइड्रा को कहते हैं निडेरियन, जिसके पास कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो इसमें एक्सक्रीशन किसके ज़रिए होती है? डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए। ये डिफ्यूज़ मैंने लिखा डिफ्यूज़ इनटू आइसोस्मोटिक सराउंडिंग। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया द एनिमल्स ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स कौन से थे? प्लेटीहेल्मिन्थी। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज आपने पढ़ा था, उस वाले मेंबर एनिमल्स जो थे वो क्या कहलाते हैं? फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं। इसका है हैव सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया। तो पहला पॉइंट हमने प्लेनेरिया में ये पढ़ा कि प्लेनेरिया का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो ट्यूबुलर है और उसका नाम क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया। सेकेंड जो है पॉइंट वो ये होगा, अ प्रोटोनेफ्रिडियम इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग। मतलब आप इसको पॉइंट्स कह सकते हो, आप ये करेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो, ठीक है ना, या फिर पॉइंट्स कह सकते हो इनको आप। एक्सक्रीटरी सिस्टम के पॉइंट्स ही बल्कि आप लिखोगे इसमें एक्सक्रीशन के अर्थम में और हाइड्रा में, प्लेनेरिया में जो हम लोग पढ़ने लगे हैं। प्रोटोनेफ्रिडियम जो प्लेनेरिया का है, आपने इसके नाम से याद रखना है। प्लेनेरिया भी पी से स्टार्ट हो रहा है, प्रोटोनेफ्रिडियम भी पी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो प्लेनेरिया का ट्यूब एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो ट्यूबुलर है और उसका नाम क्या है? प्रोटोनेफ्रिडियम। प्रोटोनेफ्रिडियम नेटवर्क है कैपिलरीज का, ट्यूब्यूल्स का, जिसके अंदर कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। थर्ड पॉइंट है ट्यूबुलर सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड ब्रांचेज आर केप्ट बाय सेलुलर सेटअप टर्म्ड एज फ्लेम सेल्स। इनकी जो ट्यूबुलर सिस्टम की जो ब्रांचेज हैं उनके ऊपर सेल जो हैं उनकी अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि उनको फ्लेम सेल्स हम कहेंगे, ठीक है। वो हम फ्लेम सेल्स क्यों कहेंगे ये बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है। ईच फ्लेम सेल्स हैव अ टफ्ट ऑफ सीलिया। हर फ्लेम सेल जो है उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया बारीक थ्रेड लाइक आपने स्ट्रक्चर्स पढ़ा था होते हैं। whose beating propels the interstitial fluid into the tubular system। अब ट्यूब्यूलर सिस्टम के अंदर जो बाहर से फ्लूइड आना है वो सीलिया बीट करेंगे, ठीक है, सीलिया बीट करेंगे और बीटिंग की वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बीटिंग ऑफ सीलिया लुक्स लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम। अब जब जितने भी ट्यूबुलर सिस्टम के ऊपर वाले फ्लेम सेल्स हैं वो उनके ऊपर वाले सीलिया जो हैं वो जब इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं तो एक भड़कता हुआ शोला, एक चमकते हुए शोले की जो है वो अपीयरेंस देते हैं, जिस वजह से इन सेल्स को हम लोग फ्लेम सेल्स का जो है के तौर पे जानते हैं, ठीक है। फ्लेम सेल्स के तौर पे इनका नाम जो है वो इस वजह से पड़ा हुआ है कि उनके मूवमेंट की वजह से सीलिया उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सेल्स के ऊपर सीलिया जो है वो इकट्ठे मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनको की मूवमेंट जो है वो फ्लेम की तरह ही नज़र आती है, इस वजह से उसको फ्लेम सेल्स कहा जाता है। ट्यूबुलर सिस्टम इज ड्रेन्ड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट्स विच ओपन इनटू एक्सटीरियर थ्रू सेवरल नेफ्रिडियोपोर्स। अब क्या था? फ्लेम सेल्स जो थे ये आप देख सकते हैं फिगर में आपकी बुक में दिखाए हुए हैं, ये फ्लेम सेल्स हैं। इनकी बीटिंग की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो था वो ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। अब वो अंदर एंटर होके वहाँ से कहाँ जाएगा? डक्ट्स में जाएगा, एक्सक्रीटरी डक्ट्स में जाएगा, ठीक है। डक्ट्स से जो है वो नेफ्रिडियोपोर्स जो हैं वो सुराख होंगे जिनके जरिए वो बाहर निकल जाएगा वहाँ से। फ्रेश वाटर प्लेटवर्म्स एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, आपको पता है उनको पानी बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा, इस वजह से वो डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स विच आर आइसोस्मोटिक टू सराउंडिंग पैरासिटिक की सराउंडिंग कौन सी होगी? उनका होस्ट सेल, क्योंकि वो होस्ट में ही मौजूद होते हैं ना। मेनली फंक्शन इन डिस्पोजिंग नाइट्रोजन स्पेस। पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स जो है वो नाइट्रोजन स्पेस ज़्यादातर निकालेंगे अपनी बॉडी में से, और फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स जो है वो ज़्यादातर डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे अपनी बॉडी से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म।
अर्थवर्म का जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम वो भी ट्यूबुलर होता है प्लेनेरिया की तरह, लेकिन प्लेनेरिया वाले एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम था प्रोटोनेफ्रेडियम, इस वाले का नाम है मेटानेफ्रेडियम। ईच अर्थवर्म इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ अनदर टाइप ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड मेटानेफ्रेडियम। ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म हैज़ अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रेडिया। ये एक सेगमेंट अर्थवर्म का इस टाइप का सेगमेंट होता है, आपने पढ़ा है, देखी होगी अर्थवर्म की बॉडी, वो इस टाइप की सेगमेंटेड सी होती है। ठीक है, अर्थवर्म की जो बॉडी है उसमें इस तरह से सेगमेंट्स बने होते हैं। कैसे सेगमेंट्स बने होंगे, ये इस तरह से सेगमेंट्स उसकी बॉडी में जो है वो बने होते हैं अर्थवर्म की बॉडी में। तो ये एक सेगमेंट है और हर सेगमेंट के अंदर एक मेटानेफ्रेडियम जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, दिस सिस्टम हैज़ एन इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग नेफ्रोस्टोम। पिछले वाले सिस्टम प्रोटोनेफ्रेडिया में कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं थी, आपने पढ़ा था, लेकिन इसमें ओपनिंग होगी नेफ्रोस्टोम। इमर्स्ड इन द सिलोमिक फ्लूइड एंड इन्वेल्प्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड। नेफ्रोस्टोम जो है सिलोम्स के अंदर प्रेजेंट होगी और सिलोमिक फ्लूइड जो है वो कलेक्ट करेगी। ये आपकी बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, बस मैंने हर पॉइंट को एक एक नंबरिंग दे दिया ताकि आपको याद करने के लिए उसमें आसानी पैदा हो सके। As fluid moves along the tubules, epithelium reabsorbs salts from the lumen and send it to the blood vessels surrounding the nephridium. नेफ्रीडियम वो ओपनिंग है, ये आप देख सकते हो फिगर में, नेफ्रीडियम ये दिखाई हुई है, ये वाली नेफ्रीडियम। ठीक है, नेफ्रीडियम के गिर्द जो है फ्लूइड जैसे मूव करता है ट्यूब्यूल्स में, ये ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर जैसे जैसे फ्लूइड मूव करेगा तो एपिथीलियम जो है ट्यूब्यूल्स की, एपिथीलियम ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है वो क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब कर लेगी साल्ट्स को, जो भी इंपॉर्टेंट साल्ट होंगे उनको रीअब्जॉर्ब कर लेगी फ्रॉम द ल्यूमेन एंड सेंड इट टू द ब्लड वेसल्स सराउंडिंग द नेफ्रीडियम। जब रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे साल्ट्स और वाटर जो भी इंपॉर्टेंट होंगे तो लेफ्ट ओवर अपीयर एज यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये तरीकाकार है उसमें अर्थवर्म में एक्सक्रीशन का। ठीक है, अर्थवर्म जो है वो क्या करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट अपने यूरिन में एक्सक्रीट करेगा और उसके नेफ्रोस्टोम जो है वो उसको रिलीज़ करेगी वहाँ से, हर सेगमेंट से। एक्सक्रीशन इन काकरोच, काकरोच जो है उसमें उसका फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर अडॉप्टेड टू कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ जो है वो ब्लड लाइक एक फ्लूइड होता है। इन साइनोसिस थ्रू सस्पेंडेड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। अच्छा, अब हर एक की ट्यूबुलर सिस्टम में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आ रहा है। प्लेनेरिया का था प्रोटोनेफ्रेडियम, वो भी ट्यूबुलर सिस्टम था। अर्थवर्म का जो है वो था, अर्थवर्म का कौन से वाला था, मेटानेफ्रेडियम, वो भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और इसमें भी जो आप काकरोच का पढ़े इसमें भी मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम की एग्जांपल है। ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या करती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हीमोलिम्फ में से ले लेती हैं और ये ओनली, ये इसमें लिखा हुआ है, आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, दीज आर द ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल किंगडम दैट आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सिर्फ पूरी एनिमल किंगडम का ये वाहद एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ भी एसोसिएटेड है, वरना एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर जो है वो सेपरेट सेपरेट होंगे, लेकिन ये जो है ये एसोसिएटेड है। अच्छा, तो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं इनमें। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स का काम क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो हीमोलिम्फ से कलेक्ट करेंगी। द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट सल्यूट इंक्लूडिंग साल्ट्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ इनटू द ट्यूब्यूल ल्यूमन। ट्यूब्यूल्स के अंदर वाला जो फ्लूइड होगा वो ट्यूब्यूल्स का ल्यूमन कहलाएगा। उनके अंदर जो लाइनिंग है वो क्या करेगी, सल्यूट, साल्ट्स और ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेंगी। फ्लूइड देन पासिस टू हाइंडगट एंड देन टू द रेक्टम। ठीक है, एपिथेलियल लाइनिंग जो है ट्यूब्यूल्स की, उसने क्या किया, हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब कर लिए। फिर उनको उनका नेक्स्ट जो था पॉइंट वो क्या था, एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है साल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ इनटू द ट्यूब्यूलर ल्यूमन। अब वो ट्यूब्यूल्स के वाल में से होते हुए, एपिथेलियम से होते हुए उसके ल्यूमन में चलेंगे। ल्यूमन के बाद जो है फ्लूइड कहाँ जाएगा, हाइंडगट में जाएगा। ठीक है, हाइंडगट के बाद जो है वो रेक्टम में जाएगा। रेक्टम से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, मोस्ट ज़्यादातर साल्ट्स और वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे रेक्टम में से। आफ्टर दैट नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड एट सॉलिड एक्सक्रीटा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अलोंग विद फीसेस। ठीक है,
आपने नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अभी बिल्कुल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। आपने देखा था कि इंसेक्ट्स जो हैं, काकरोच भी एक इंसेक्ट के ग्रुप में आता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या क्या रिलीज़ कर रहे थे, बर्ड्स एंड इंसेक्ट यूरिक एसिड रिलीज़ कर रहे थे, क्योंकि वो पानी की एक्यूट शॉर्टेज में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कमी में रहते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम नाइट्रोजनस वेस्ट में से जब साल्ट्स रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसके बाद वो यूरिन के साथ जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 6, दिस टाइप ऑफ अडॉप्टेशन इन एक्सक्रीशन इज सक्सेस ऑफ दीज एनिमल्स ऑन लैंड विद अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये इस टाइप के एनिमल्स की अडॉप्टेशन है, ठीक है, किस टाइप के, इंसेक्ट्स की, यानी जो कि पानी की शदीद कमी में रहते हैं। इस वजह से ये उनकी अडॉप्टेशन है कि वो यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इतना ही आज का हमारा लेक्चर था, कम सा लेक्चर है, उम्मीद है कि आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे। आपकी बुक में से देख लेते हैं अब हम लोगों ने कितना पढ़ा। ये सबसे पहले है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, ठीक है, ये हाइड्रा का थोड़ा सा एक लाइन दी हुई है। उसके बाद प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया ये देखें पैराग्राफ की फॉर्म में है, मतलब पढ़ा हमने सेम टू सेम यही है, लेकिन बस उसकी पॉइंट्स बना लिए हैं। और ये फिगर भी आप लोग अगर ड्रा कर सकें तो बहुत अच्छी होगा, बहुत अच्छा होगा। ये एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म है, ये थोड़ा सा अब हम लोगों ने पढ़ा है। और इसकी ये फिगर, ठीक है, ये फिगर भी आप लोगों ने ड्रा करनी है। और ये है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, ये भी थोड़ा सा ही पॉइंट था, और इसकी भी फिगर आप लोग ड्रा करें। यहाँ तक जो है वो हमारा आज का टॉपिक था, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हमने पढ़ा है। यहाँ से स्टार्ट किया था हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म और कॉकरोच। तो इसको स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है वो प्रिपेयर करना है।